कब्र पर कोहराम, मिटेगा औरंगजेब का नाम। आज इसी पर बड़ी बहस में हम बहस करेंगे। मेरा नाम राहुल सौमित्र है, आप सभी का स्वागत करता हूं। औरंगजेब को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। छत्रपति संभाजी महाराज पर बनी बॉलीवुड फिल्म छावा रिलीज के बाद जहां सुर्खियों में है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य हिंदूवादी संगठनों ने औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत तमाम हिंदू संगठन इसके लिए पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले कब्र को तोड़ने की धमकी दिए जाने के बाद पुलिस ने छत्रपति संभाजी नगर में बने मकबरे की सुरक्षा बढ़ा दी है। मुगल आक्रांता जिसने हजारों हिंदुओं की हत्या और अत्याचार किया, उसकी कब्र भारत में क्यों होनी चाहिए, यह एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर लगातार बहस चल रही है और आज यही हमारा विषय भी है। लेकिन क्या कहना है, रिएक्शन क्या है पॉलिटिकल पार्टीज का, पहले आपको वो सुना देते हैं। जी हाँ, ये तारीख खत्म करने की कोशिश कीजिए। बोलेंगे क्या इतने बड़े बड़े वज़रा और जो बड़ी बड़ी पोस्टिंग के ऊपर है, अगर वो ऐसे ही आपत्तिजनक अल्फाज बोलेंगे मुगल बादशाह के बारे में, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, या कोई भी हो, तो ये बहुत काबिल कबूल नहीं है, गलत बात। ये देश किसी एक वर्ग से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। और अगर संविधान में सबके लिए प्रावधान है तो उस चीज़ का जो न्याय मिलना चाहिए, उस चीज़ का सरकार को देखना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं और संविधान का रक्षा करने की जवाबदारी किसकी है? सरकार की है। तो संविधान की रक्षा करें, क्योंकि ये संविधान अगर नहीं बचेगा तो ये देश भी नहीं बचने वाला है। ध्यान भटकाने की राजनीति है और जो असल मुद्दे हैं उन असल मुद्दों से चर्चा से भागने की कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए हमारे समाज में नफरत और भय फैलाने का काम कर रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारा जो प्राचीन भारत है, कई शासक हुए, ब्रिटिश शासक भी रहे, लेकिन इंटेंशनली किसी धर्म जाति को उद्देश्य बनाते हुए किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, मैं समझता हूं। फिर भी अगर ये कर रहे हैं तो पुनः विचार इनको करना चाहिए। देखिए, जो भाजपा ने संकल्प पत्र में मध्य प्रदेश की जनता को जो वादे किए थे विधानसभा के चुनाव में, उन वादों पे बात करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पर कोई निशानी रहना नहीं चाहिए भारत में। औरंगजेब एक अत्याचारी और क्रूर शासक था, जिन्होंने कई मंदिरों को तोड़ के वहाँ पर मस्जिदें बनाई है। ऐसे व्यक्तियों का कोई भी निशानी यहाँ पर भारत में रहना चाहिए। देखिए, मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोगों का कहना है, आपने सुना, कुछ राजनेताओं का कहना है कि उनकी निशानी यहां पर नहीं होनी चाहिए। कुछ का यह कहना है कि देश संविधान से चलना चाहिए। क्या एक वर्ग से ही देश चलेगा, यह बात भी कहना है। लेकिन सवाल बड़ा सीधा सा है और सटीक सा है। जिस औरंगजेब ने, जिस मुगल आक्रांता ने भारत के दिल को परेशान किया, लोगों को परेशान किया, अत्याचार किए, उसको इतना सम्मान भी मिलना चाहिए क्या? यह एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ 3 खास मेहमान इसी बहस पर जुड़ेंगे थोड़ी देर में, बल्कि जुड़ भी गए। मिलन भार्गव जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। फिरोज सिद्दीकी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ सरमन नगेले जी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मिलन जी, जब इस तरह की बात लगातार उठ रही है और आप पर भी अब दबाव बनाया जा रहा है, यानी बीजेपी पर, वीएचपी और दूसरे तमाम हिंदू संगठन दबाव बना रहे हैं, वहां पे कांग्रेस कह रही है कि भाई देखिए, ये देश तो सबका है ना, देश संविधान से चलना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, निश्चित रूप से देश संविधान से चलना चाहिए, लेकिन क्या इसको झुटलाया जा सकता है कि जो इस देश में आक्रांता रहे हैं उनका महिमा मंडन कांग्रेस ने अपने कालखंड में किया, और ये वो आक्रांता थे जिन्होंने अपने परिवार तक को नहीं बख्शा, जिन्होंने लाखों लोगों को तो वध किया ही, हिंदू मंदिरों को तोड़कर मज़ारें खड़ी करी, मस्जिदें खड़ी करी, ये वो लोग हैं। और इनका महिमा मंडन आखिर कांग्रेस पार्टी इसलिए कर रही, कहीं ना कहीं इनके डीएनए में आज भी इन आक्रांताओं का रक्त रंजन घूम रहा है, कहीं ना कहीं दौड़ रहा है। लेकिन एक सवाल छोटा सा है, भारतीय जनता पार्टी तो जन भावनाओं के अनुरूप काम करती है और कर रही है, लेकिन आखिर इनको तकलीफ क्यों हो रही है? ये देश महाराणा प्रताप, शिवाजी, संभाजी जैसे महाराजाओं का है,
उन्होंने बलिदान दिया इस देश के लिए, लेकिन कभी महिमा मंडन कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने इनका नहीं किया। आखिर आक्रांताओं से इतनी मोहब्बत क्यों है, और इनकी कब्र से इतनी मोहब्बत है तो फिरोज खान की कब्र से क्यों नफरत है भाई? ये तो बता दीजिए, वो तो आपके अपने पूर्वज हैं, उन पर क्यों नहीं फूल बरसाते हैं? लेकिन जब देश की जनता और जनमानस कह रहा है कि कब्र नहीं रहनी चाहिए, जो आक्रांता है, जिसने इस देश को जो जुल्म दी है, वो आज क्या भविष्य की पीढ़ी भी नहीं भुला पाएगी। आज उनकी कब्र के लेकर इतनी चिंता कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही है? जवाब देना चाहिए। फिरोज जी जवाब दीजिए इसका। वो कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए काम करेगी। हालांकि पहली लाइन उन्होंने ये भी कही कि देश संविधान से चलेगा, लेकिन आपको इतनी फिक्र क्यों है? वो सवाल पूछ रहे हैं, क्या फिक्र है? ऐसा है, जिनमें राक्षसी गुण आ गए हों, उन राक्षसों का आप कुछ नहीं कर सकते। राक्षसी जब श्री राम ने वध किया था रावण का, उन्होंने से कहा था कि ये तुम्हारे भ्राता है और इनका पूरे सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार करो। ये तो रामचरितमानस में लिखा है ना, मैं तो नहीं कह रहा हूं ये बात। और भारत का संविधान भी ये कहता है कि मरणोपरांत मुझे, आप हो या मैं हूं, मुझे मेरी धार्मिक नीति के साथ मेरा अंतिम संस्कार किया जाए। तो भारत का संविधान की बात अगर हम कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? और अगर ये इसी देव का ही विरोध कर रहे हैं तो क्या ये जयसिंह, महाराजा जयसिंह का भी विरोध करते हैं क्या? ये मान सिंह का भी विरोध करते हैं क्या? ये जसवंत सिंह का भी विरोध करते हैं क्या? हम ये सब, वो तो उन्हीं के साथ थे। अगर शिवाजी से लड़ने आए थे तो जसवंत सिंह सामने आए थे, ठीक है। महाराजा जयसिंह जो थे वो काशी विश्वनाथ का जब वहां बनारस में फौजें घुसी तो ये क्या उनका विरोध करते हैं क्या? भाई उनके भी महल तोड़वा दो। अब जब तालिबानी सोच आई गई है दिमाग में, जैसे वो अफगानिस्तान के तालिबान है कि वो पुरानी जो है, उन्होंने कहा ये मूर्तियां, इसको तोड़वा दिया उन्होंने। महिलाओं के साथ तो ये कैसा व्यवहार करते हैं ये तो पता ही है आप लोगों को। असल में ये तिलमिलाए हुए इसलिए है कि जो हमारे देश की सनातन संस्कृति थी, जो हजारों वर्षों का हमारा भाईचारा था, और सब लोगों ने दिवाली और रमजान की नमाज साथ में मिलजुल के एक दूसरे के गले लग के जो पढ़ ली है, तो इनकी जो हिंदुत्ववादी मानसिकता है वो बड़ी कष्टकारी हो गई है। और ये लोगों को प्रेम से जीने देना नहीं चाहते, ये लोगों को सुकून से जीने देना नहीं चाहते। ठीक है, देखिए लोग प्रेम से और सुकून से ना रहे, इसलिए मिलन जी आप इस तरह की प्लानिंग करते हैं। इन्होंने कहा ये आपकी तालिबानी सोच है। देश ने होली का पर्व अच्छे से मना लिया, जुमा भी अच्छे से मना लिया, सब कुछ बेहतर रहा। आप चाहते हैं कुछ ना कुछ हो, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। और तालिबानी सोच भी आपको करार दिया है कि आपकी सोच तालिबानी है। राहुल भाई, एक बात तो बड़े साधारण तरीके से कहना चाहिए कांग्रेस के हमारे साथी प्रवक्ताओं को, लेकिन किस प्रकार से उसको ट्विस्ट कर रहे हैं। सीधी बात है कि इस देश में औरंगजेब की महिमा मंडन कांग्रेस पार्टी करना चाहती है, नहीं करना चाहती है, स्पष्ट हो गया। फिरोज भाई ने कहा कि इनके तो सांसद भी खुलेआम बोल रहे हैं। इमरान मसूद ने कहा कि साहब उन्होंने अखंड भारत की परिकल्पना की थी। अरे भैया कैसे की थी? लाखों लोगों को लहूलुहान कर मंदिरों को तोड़कर अपने स्मारक बनाकर क्या किसने खड़ा किया? और औरंगजेब आक्रांता था, ये इतिहास बदला जा सकता है क्या? इसको झुठलाया जा सकता? मानिए ना, स्वीकार करिए। और आक्रांताओं का महिमा मंडन कर फिरोज भाई ने एक बात स्पष्ट कर दी कि साहब हम तो तालिबानी सोच के समर्थक हैं। अरे तालिबानी सोच कौन सी होती बता तो दीजिए, पहले स्पष्ट करिए। और हिंदू समाज तो बहुत सहिष्णु है और हमने हमेशा इसका परिचय दिया। अब महू में क्या हुआ? भारत देश की क्रिकेट टीम जीतती है, मतलब जुलूस भी नहीं निकाल सकते साहब। अब पथराव किसने किया? अरे आप ही तो, आपका दल और आपका राजनीतिक दल ही इस कट्टरता के समक्ष रहा है और हमेशा इसको बढ़ावा देने वाला। धर्मांतरण किसने करा? धर्मांतरण करने को बढ़ावा देने वाली कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी। अरे हम तो नहीं कह रहे कि धर्मांतरण करिए, आप ही तो करवा रहे हैं। हम तो इस तरह की सोच को कुचलना भी जानते हैं और समाप्त करना भी जानते हैं। हमने कड़े कानून भी बनाए। लेकिन कर्नाटक में क्यों? आपकी सरकार आई, सरकार आते ही जो पहले आपका रवैया था कि धर्मांतरण करने वालों को संरक्षित करिए, पोषित करिए, और पूरी की पूरी सरकार तो वहां क्या कट्टरपंथियों के समक्ष झुक गई। लेकिन ये सरकार संविधान को अक्षुण्ण विश्वास करते हुए चल रही और सभी धर्मों का सम्मान
किसी धर्मों का यहाँ उल्लंघन नहीं किया जा रहा, उनकी भावनाओं यहाँ तो सभी धर्मों के सम्मान की बात कही जा रही है। फिरोज जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सरमन नगेले जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सरमन नगेले जी, इसमें देश में क्या जो स्थिति बन रही है, बीजेपी तो कह रही भाई हम तो जन भावनाओं का सम्मान करेंगे और हम हमेशा जन भावनाओं की अपेक्षा पे खरे उतरे हैं, लेकिन इस पर आपका क्या मानना है? ये स्थिति बनी क्यों और होना क्या चाहिए? देखिए राहुल जी, होना तो ये चाहिए कि भारत का देश, भारत के लोग, भारत की गंगा जमुना जो संस्कृति है वो संविधान के तहत चलती है, और भारत की परंपरा, भारत के लोग बहुत सर्वधर्म स्वभाव के साथ में रहने वाले लोग हैं, और भारत के तरक्की में, भारत के निर्माण में, भारत की जो मेधा जो वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान है, अमिट छाप बना रही है, वो सभी धर्मों के लोगों का उसमें योगदान है, किसी एक धर्म का नहीं है। दूसरा, जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए हैं, उनके वहां तक के उनके सफर में भी सभी धर्मों का योगदान है, एक धर्म का नहीं है। तो ये संविधान से देश चलता है, संविधान का सम्मान चाहिए, और संविधान का ही देश है भारत। जहां तक जो ये विषय आ रहा है, मेरा ये मानना है कि ठीक है, जनभावनाएं आती हैं, जनभावना का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उसके पहले आपके पास में संविधान के तहत जो आपने शपथ ली है वेलफेयर गवर्नमेंट की, वेलफेयर गवर्नमेंट में आता है सबसे पहले सुरक्षा, कानून, रोजगार, स्वास्थ्य, इन सब चीजों पर फोकस करना चाहिए। और जो इस तरह के संगठन है, विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल, जो इस तरह की बात करते हैं, धार्मिक भावना भड़काने की बात करते हैं, वैमनस्यता फैलाने की बात करते हैं, एक दूसरे में कटुता पैदा करने की बात करते हैं, और ये कहीं ना कहीं अपराध की श्रेणी में आता है। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि वो कोई गलत है, भाई वो भी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन भारत में तो सभी लोगों के धर्मों का सम्मान होता है। आप देखिए, मैं एक सामान्य सा उदाहरण दूं राहुल जी आपको, भारत में पारसी कितने हैं? बहुत कम गिने चुने पारसी हैं, लेकिन पारसियों की संस्कृति को बचाने का प्रयास किया जाता है कि नहीं किया जाता? खुद सरकार करती है, खुद लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। तो अब यदि जो आक्रांता हुए हैं, उन्होंने अत्याचार किया, अनाचार किया, लहूलुहान किया है, और यदि धार्मिक भावनाएं, धार्मिक जनभावना आ रही हैं, तो उसको करना चाहिए, सरकार का अधिकार है, लेकिन उसमें ऐसा ना लगे, प्रतीत ना हो, आपका कोई एजेंडा ना झलके, आपका कोई हिडन एजेंडा ना झलके, आपको जनभावना के अनुकूल सारी चीजें। क्या कोई हिडन एजेंडा झलक रहा है? क्या आप ये क्यों कह रहे हैं? आपको ऐसा लग रहा है कोई हिडन एजेंडा हो सकता है किसी का भी? देखिए, राहुल जी, मैं कह रहा हूं कि भाई विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल, ये इनकी, आप यदि इनकी पुराना रिकॉर्ड देखेंगे तो ये धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए, एक धर्म की बात करने के लिए, धार्मिक लोगों के बीच में तनाव करने के लिए, इनका मूल काम यही रहता है। लेकिन वो हिंदू धर्मों की बात तो करते हैं, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति वो सम्मान की बात नहीं करते हैं, चाहे आप उसमें दूसरे कोई भी धर्म ले। ठीक है, मेरा ये मानना है कि जो धर्मगुरु हैं, जो चारों पीठ हैं, वो लोग धार्मिक प्रचार की बात करें, उनको अधिकार दिया है समाज ने। विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के लोगों को अधिकार नहीं दिया है समाज ने। अधिकार के अधिकारी जो है ना, वो पुरी के पीठाधीश्वर है, वो बाकी पीठ के पीठाधीश्वर है, जो हमारे मतलब आप शंकराचार्यों की बात कह रहे हैं कि धर्म की बात वो करें, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ना करे, आप ये कहना चाह रहे हैं। फिरोज सिद्दीकी जी, आप औरंगजेब को कैसा शासक मानते हैं? देखिए, जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री, अगर आप श्री कृष्ण वृंदावन मंदिर जाएंगे तो वहां जितनी भी ज्वेलरी है जो चढ़ाई जाती है जन्माष्टमी के, औरंगजेब पहले बताइए ना, औरंगजेब को शासक कैसा मानते हैं? बोलिए ना, आपके लिए तो महान है वो, और आप उनके डीएनए में चल रहे हैं। सीधी बात करिए ना फिरोज भाई, क्यों गोल गोल जलेबी बना रहे हैं? श्री कृष्ण की हम बात करेंगे, आप मत बात करिए, आप औरंगजेब की बात करिए। औरंगजेब को महान मानते हैं ना? आपका इमरान मसूद कह रहा है ना, राहुल गांधी के अंदर डीएनए औरंगजेब का ही घूम रहा है ना, बात करिए ना, क्यों गोल गोल जलेबी मान रहे हैं भाई? गद्दार था या नहीं था? गोड से आतंकवादी था या नहीं था? बोलिए, कैसे मानेंगे? सावरकर जैसे योद्धाओं के कारण देश आजाद हुआ, लेकिन आप तो चरण चुम्बन कितना करते सब जानते हैं। और मुगलों को, अरे मुगलों के प्रति वफादारी क्यों भाई? जो आक्रांता थे तो है ना, लड़ाई लड़ी है, डर किस बात का? गोल गोल जलेबी को हिम्मत से बोलिए ना,
कि औरंगजेब और टिप्पू सुल्तान को उनकी लकीरों को आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ाना चाहते हैं। मंसूर खुलेआम तकिए, क्यों अंदर मंसूर वाले? हम तो खुलेआम कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की धरती है और महाराणा प्रताप क्यों अंग्रेजों की दलाली करते हो? धरती लाल हुई है, अंग्रेजों की दलाली शिवाजी की भूमि है। अरे अंग्रेजों की दलाली संभाजी ने दी है, उनकी आहुति की चिंता हम करेंगे और की दलाली छोड़ दो नहीं होनी चाहिए। अरे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, नहीं लड़ी? हाँ या ना? ईसाई में छोड़ दिया उसको, ताकि हाँ या ना बताइए ना। हटनी चाहिए नहीं चाहिए, बात करिए। गद्दारों को महिमा मंडन करते हैं, कांग्रेस पार्टी में घूम रही है। ये दुर्भाग्य है इस देश का, आक्रांताओं का महिमा मंडन खुलेआम किया जा रहा है। बोलिए ना साहब, जो है मुगलों के देखिए मिलन भार्गव जी, एक मिनट फिरोज जी आपस में नहीं, खुला एजेंडा। ठीक है, आपने बात कर ली, आप दोनों ने आपस में बात कर ली, अपनी बात रख ली, लेकिन फिरोज जी एक सवाल रह गया ना, आप भी मिलन जी को बता दीजिए, आप भी मिलन जी को बता दीजिए कि औरंगजेब को आप कैसा शासक मानते हैं? वो चूंकि आपके सांसद पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कहा, तो कांग्रेस की लाइन क्या है इस पर? आप बता दीजिए ना। ये बता दीजिए कि अगर हिस्ट्री है और आप 1700 की बात क्यों कर रहे हैं? बताइए कि 30 साल बाद भारत का क्या होगा? बताइए कि इस देश में बेरोजगारी का क्या होगा? बताइए कि ये जो आर्थिक शेयर बाजार जो धड़ाम गिर रहा है, जो रोज नीचे लाखों करोड़ जो है, उसका क्या होगा? बताइए, इनसे पूछिए ना। मैं भी तो सवाल कर रहा हूँ। राहुल गांधी औरंगजेब की लाइन को आगे बढ़ाना चाहते हैं ना। सावरकर चाहते हैं। फिरोज भाई बोलिए, हिम्मत नहीं है, डर क्यों? इतना डर क्यों भाई? सावरकर गद्दार था। हम तो भी, अरे कैसे गद्दार था? सावरकर गद्दार था। खामोश रहिए। श्यामा प्रसाद और आप तो औरंगजेब की लकीर बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हम मिटा कर रहेंगे उनके एक निशानियों को। हम जनभावनाओं के अनुरूप काम करेंगे और ये देश महाराणा प्रताप का था, है और रहेगा। जो जेब कतरे हैं, वीर शिवाजी की भूमि है, रहेगी। संभाजी के साथ जो यात्राएं थी, उन यात्राओं में कांग्रेस पार्टी आज भी शामिल है और कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि संभाजी महान थे या औरंगजेब महान थे। इसको एक लकीर करिए, क्लियर कट बात करिए ना। क्यों गोल गोल बात कर रहे हैं? क्यों गोल को घुमा रहे हैं साहब? ये मुगल शासकों की तरह महिमा मंडन मत करिए साहब। अरे आज तो आप कितने सुपड़ गए, कब खत्म हो जाएंगी? सावरकर की लाइन पे चलना बंद करो। ये देश सावरकर गद्दार था, सावरकर गोड़ से आतंकवादी। अरे औरंगजेब का समर्थन भी करना, मुंह से बात भी नहीं निकालनी। कितना देखिए मिलन जी फिरोज सिद्दीकी जी कह ही रहे हैं। क्यों डर लग रहा है? मिलन जी सुनिए, मिलन जी सुनिए, बीच में थोड़ा सा सुनना पड़ेगा। वो कह ये रहे हैं कि भाई जो 1700 ईस्वी की बात थी, वो आप अभी की बात कीजिए, आने वाले 30 सालों की बात कीजिए। उस समय की बात क्यों करें? वो नहीं बताना चाहते कि औरंगजेब कैसा शासक था, नहीं बताना चाहते वो। अरे और इन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है क्या? बताइए ना, हिस्ट्री पढ़ी है क्या इन्होंने? ये बताएं कि है ना हमारे बात की शुरुआत किसने करी? इनके तथाकथित इंडी गठबंधन के साथी समाजवादी पार्टी के नेता अब्बू आजमी ने जो महिमा मंडन शुरू किया, तो इमरान मसूद जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने महिमा मंडन किया। अब इसका तो समर्थन यदि कांग्रेस पार्टी कर रही है, तो उसका विरोध तो जनमानस करेगा ना। आक्रांताओं का महिमा मंडन इस देश में आखिर करने वाली कांग्रेस पार्टी को आज तकलीफ होना स्वाभाविक है। लेकिन ये देश महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी का, सावरकर का और संभाजी का है। ये मत भूलिए। स्वामी विवेकानंद से आपको तकलीफ है, लेकिन आप अकबर को महान कहते रहे। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस। अच्छा एक मिनट, फिरोज सिद्दीकी जी, फिरोज सिद्दीकी जी, फिरोज सिद्दीकी जी, फिरोज सिद्दीकी जी सुनिए, फिरोज सिद्दीकी जी पे काबिज हुआ जाए, फिरोज सिद्दीकी जी, इस देश का जनमानस फिरोज जी एक मिनट सुनिए ना, और इनकी सत्ता को खाल फेंक कर घर बैठा दिया है। फिरोज जी अगर सुनिए, औरंगजेब, अगर आपको हिस्ट्री पढ़ाना हो, मैं आ रहा हूं मिलन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास आ गया। फिरोज जी अगर आपको हिस्ट्री पढ़ाना हो तो वीर अब्दुल हमीद के बारे में पढ़ाएंगे, अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ाएंगे या औरंगजेब के बारे में पढ़ाएंगे? आप किसके बारे में पढ़ाना चाहेंगे? देखिए, इस हिस्ट्री के 3 आयाम हैं। एक है हमारा जो है एंशिएंट हिस्ट्री है, एक हमारी मिडिवल हिस्ट्री है जो मध्य युगीन हिस्ट्री है, और एक मॉडर्न हिस्ट्री है। तीनों अलग अलग है। अगर आप मध्य युगीन हिस्ट्री में जाएंगे तो पूरा भारत में मुगल शासन ही आपको दिखेगा।
अगर आप उससे पहले की हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको दूसरे राजा, अरे हिस्ट्री 3 होती है सर, ये मैंने भी पढ़ा है। और अगर आप मॉडर्न ग्रेजुएशन में मैंने भी पढ़ा। लेकिन आप किसको पढ़ाना चाहेंगे? आप किसको चाहेंगे कि देश पढ़े जाने? आप लोगों का बलात्कार करके, धर्मांतरण करके, नहीं मिलन जी, एक मिनट, मिलन जी मैं आ गया ना। मंदिरों को तोड़कर शासन करने वालों का कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही, ये बात खुलासा हो गया राहुल भाई आज। और फिरोज भाई क्या आपके जीतू पटवारी को जवाब देना पड़ेगा। तो ये देश किसका है, किसकी भूमि है? ये इतिहास को मत तोड़िए, ना बदलिए, ना बदलेगा। ये कृष्ण की भूमि और राम की भूमि मुगलों की कैसे हो गई भाई? और अब इसका तथ्य तो पेश करिए और अपने हिसाब से हिस्ट्री लिख दी। कृष्ण मंदिर की बात, नेहरू जी ने जो बोल दिया वो हो गया। अरे नेहरू जी ने तो इस देश को हिंदू घोषित किया था। कलेक्टर फिरोज जी देखिए जवाब नहीं दिया, फिरोज जी जवाब नहीं दिया। फिरोज जी कोई बात नहीं, प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए, मुझसे एक सवाल लेना है, मुझे एक सवाल लेना है फिरोज जी से, प्लीज प्लीज मिलन जी इंटरप्ट मत कीजिए, एक सवाल लेना है। फिरोज जी आपने ठीक बहुत अच्छे से बताया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक एंशिएंट, मेडुअल और एक मॉडर्न, ये हिस्ट्री होती है, एकदम क्लियर है। लेकिन देश को पढ़ना किसे चाहिए? अगर देश पढ़ना चाहे तो वीर अब्दुल हमीद को पढ़ना चाहिए, अब्दुल कलाम आजाद को पढ़ना चाहिए, या औरंगजेब को पढ़ना चाहिए? आपका क्या मानना है? ऐसे अपना ओपिनियन दे दीजिए ना। देखिए मेरा तो ये कहना है कि हिस्ट्री तो हिस्ट्री है। हम तो हमारी तो इंडस वैली सिविलाइजेशन डर क्यों 5000 साल पुरानी हिस्ट्री है। हाँ तो पढ़ना चाहिए ना। ये भी पता हो कि बहादुर शाह जफर ने जान दे दी अपनी, शहीद हो गए। और जो सिंधिया इन लोगों के साथ है, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को महान टीपू सुल्तान महान नहीं है, औरंगजेब महान है, ये भी सही है। चलिए आ गया फाइनल कमेंट सरमन नगेले जी साहब, जो शहादत बहस का निष्कर्ष वो नहीं, और जो हालात देश में भी है, पार्टी जो है गद्दारों की ही बात करेगी। इसके बारे में सरमन नगेले जी फाइनल कमेंट आपका सर, तो बताओ संक्षेप में सर सरमन नगेले जी। देखिए माननीय राहुल जी, मेरा यहाँ ये मत है कि भारत में इस समय बहुत सारे विषय हैं। अभी जैसे कल ही माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है एक के पॉडकास्ट में कि भाई भारत जो है ना, मतलब जो अभी इस समय पूरे विश्व में एआई का दौर चल रहा है, तो एआई भारत के बिना अधूरा है। यानी कि भारत की मेधा है और उस मेधा में सभी धर्मों के लोग हैं, किसी एक धर्म का नहीं है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी छावा फिल्म को आज देखने भी जा रहे हैं, इसीलिए वो अशोका के ओपन थिएटर में। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को यदि लगता है, या दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री को, या माननीय प्रधानमंत्री जी को, और उनके पास कोई जनभावनाएं आती हैं, तो वो इसका अपना एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में लाकर उसका समाधान करें। हम कोई किसी के विरोधी नहीं है, ना किसी के समर्थक हैं, लेकिन भारत में लोग मिलजुल कर रहे हैं, क्योंकि भारत के बनाने में, भारत के होने में सभी धर्मों का, सभी लोगों का समान योगदान है। किसी एक ठीक है, यानी सभी का समान योगदान है, ये वरिष्ठ पत्रकार का कहना है। तो फिरोज सिद्दीकी यानी कांग्रेस का कहना है कि देखिए हिस्ट्री को कोई बदल नहीं सकता, लेकिन मिलन भार्गव और बीजेपी का यह साफ कहना है कि हम जन भावनाओं के आधार पर काम करने वाले दल हैं। बहुत धन्यवाद बड़ी बहस में हिस्सा लेने के लिए आप तीनों का। नमस्कार।